नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी रजा खान आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारतीय पर स्वागत करता हूं। आज है 11 दिसंबर 2020। आज का करंट अफेयर्स क्लास मैं लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहली क्वेश्चन की ओर देखता हूं। क्या पहला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने बिड जीता है पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने का? विच कंपनी हैज वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? नया संसद भवन बनने जा रहा है इंडिया में, उसका किसने बिड जीता बनाने के लिए? तो टाटा ग्रुप। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। टाटा ग्रुप ने जीता है। किसने जीता? टाटा ग्रुप। चलिए थोड़ा इसके बारे में, न्यू पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट कैसा रहेगा हमारा नया संसद भवन? तो संसद भवन का इनॉग्रेशन किसने किया है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये कितने कॉस्ट में बन रहा है? कॉस्ट कितना इसका रहेगा? 970 करोड़। कितने में? 970 करोड़, 970 करोड़ का इसका कॉस्ट पड़ेगा टोटल। इसमें कितने एंट्रीज होंगे आप बोल सकते हैं? कितने एंट्रीज हो जाएंगे? सिक्स एंट्रीज होंगी इसमें। हाउ मेनी एंट्रीज? सिक्स एंट्रीज होंगे, जो 120 ऑफिस स्पेस को ले सकता है। आपको सबसे बड़ा बात इस बार के पार्लियामेंट का, नो पेपर यूज, मतलब पेपर वहां यूज नहीं होगा। पेपरलेस ऑफिस बनाया जा रहा है उसे, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को पेपरलेस ऑफिस। इसके मतलब क्या हुआ कि पेपरलेस ऑफिस, पेपर नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? वही कागज पत्तर के कैसे सिग्नेचर होगा? सारा टेक्नोलॉजी के द्वारा किया है। इससे हमारे देश में टेक्नोलॉजी की बढ़ावत भी होगी। एंड क्या, और उसमें कितने मेंबर की सीट रखी गई है? एक 1000 मेंबर बैठ सकते हैं। कितने टोटल मेंबर वहां बैठ सकते हैं? 1000 मेंबर। राज्यसभा में 384 मेंबर एक बार में बैठ सकते हैं। कितने राज्यसभा में? राज्यसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं? 384। एंड लोकसभा के कितने टोटल सीट का अरेंजमेंट किया गया है लोकसभा में? 888। 880। लोकसभा में कितने किए गए हैं? 888। टोटल सीट कितने हैं? 1000। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वितरन फुटबॉलर Palau Rossi passed away at the age of 64 years. He was the top scorer during the 1982 World Cup of which country? हाल ही में एक फुटबॉलर का निधन हो गया है। फुटबॉलर का क्या नाम था? पाउलो रोसोई का निधन हो गया है। ये 1982 में फीफा वर्ल्ड कप खेले थे और टॉप स्कोरर रहे थे। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है जर्मनी, ब्राजील, इटली, फ्रांस। आपका करेक्ट ऑप्शन है इटली। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इटली। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इटली। इटली आपका करेक्ट ऑप्शन है। इटली के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम। कैपिटल इटली की रोम। आपकी करेंसी क्या है? यूरो। अब इसके बारे में थोड़ा, उसके प्रेसिडेंट कौन है? सबसे बड़ा इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो सर्जियो मैट्रेला। सर्जियो मैट्रेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लाइक करते जाइएगा बच्चों। विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स आर्टिफिशियल सन? आर्टिफिशियल सन कौन सा नेशन ने सक्सेसफुली एक्टिवेट किया है? तो आपका पहला आंसर ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन रशिया, थर्ड ऑप्शन यूएसए नॉट यूएसए, चाइना। आपका करेक्ट ऑप्शन डी, चाइना ने आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया, सक्सेसफुली एक्टिवेट भी कर चुका चाइना। आपका पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, चाइना। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई कैंसिल्ड विच बैंक लाइसेंस? आरबीआई हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वो कौन सा बैंक है? उसका क्या नाम है? तो आपका पहला ऑप्शन रत्नाकर बैंक, कृत जनता सहकारी बैंक, जन सेवक सेवा सहकारी बैंक, और आपका डी ऑप्शन कला पन्ना आवादे इच
जनता बैंक। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जनता करत जनता सहकारी बैंक। क्या आपका सही ऑप्शन है? करत जनता सहकारी बैंक इज करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ बेस्ड, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। ये बैंक स्पेशली महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है और ये बैंक कहीं स्टेट में नहीं मिलेगा। आप नाम भी पहली बार में भी सुनते होंगे अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? पहला 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। ये याद रखिएगा, पूछ देता है, कभी भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लेट्स टू गवर्नर गवर्नर हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कौन, इंडिया के भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? आपका पहला ऑप्शन सिराज गोपालाचारी, लुइस माउंटबेटन, वैरेन हेस्टिंग, नन ऑफ द एबव। भारतीय पहले लास्ट गवर्नर जनरल, पहले भी आप बोल सकते हैं, पहले एंड लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। कौन थे? सिराज गोपालाचारी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लुइस माउंटबेटन। कौन थे लास्ट? जी, यू कैन रिमेंबर, जी इज गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब आप सिराज गोपालाचारी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन इंडियन पर्सन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल बने थे देश जब आज़ाद हुआ 1947 से। चलिए आप कहिएगा सिराज ये अभी क्यों गवर्नर जनरल? ये तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है नहीं सर, फिर क्यों ऐसा लेके आ गए? नहीं, ये है, मैं बताता हूँ। 10 दिसंबर को बर्थडे था किसका? था सिराज गोपालाचारी का बर्थडे था, इस कारण ये क्वेश्चन लाया गया। बर्थडे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ जो एग्जाम में पूछे, वही क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में पूछे, अन्यथा नहीं पढ़ो। सिराज गोपालाचारी का 10 दिसंबर को बर्थडे था, इसलिए ये क्वेश्चन को उठाया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच टू कंट्रीज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रेलवे लिंक? कौन सा वो दो देश है जिन्होंने उद्घाटन किया किसका? पहला रेलवे लिंक का, पहला रेलवे का। कौन सा वो दो देश है? ईरान टू अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू चाइना, पाकिस्तान और चाइना, अफगानिस्तान और चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नन ऑफ द एबव। आपका करेक्ट ऑप्शन है ईरान एंड अफगानिस्तान। हाल ही में ईरान अफगानिस्तान ने एक रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है जो कहां से कहां तक है? अफगानिस्तान से ईरान तक के लिए रेलवे लिंक है। चलिए ईरान का बात है तो चलिए ईरान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ईरान कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। क्या है ईरान की राजधानी? तेहरान। एंड इसका ईरानियन रियल, क्या करेंसी? ईरानियन रियल, ईरानियन रियल। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी। चलिए अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं। अफगानिस्तान का भी नाम आ गया था, अफगानिस्तान के बारे में भी जानना जरूरी है बच्चों। अफगानिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। क्या नाम अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। काबुल। क्या करेंसी, क्या बड़ा इसका करेंसी का। अफगानिस्तान बगल पड़ोसी देश है, लेकिन कोई भी मुझे लगता है जहां तक नहीं जानते होंगे इसका करेंसी अफगान अफगानी। इट इज लाइक
अफगान, अफगानी। करेंसी क्या? अफगान, अफगानी। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अशरफ गनी। आप नाम सुने होंगे, मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं अशरफ गनी। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। कौन सा दो देश हैं जिन्होंने ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन ईरान और टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान टू ईरान, विच एवर यू वांट टू टेल। अफगानिस्तान और ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान का ईरान की करेंसी ईरानियन रियल। वहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी। अफगानिस्तान के बाद काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, अफगान, अफगान अफगानी। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अशरफ गनी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट मून मिशन। वो कौन से इंडियन अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन जो सिलेक्ट किए गए हैं किस लिए? नेक्स्ट मून मिशन के लिए। कब नेक्स्ट मून मिशन होने वाला है? लगभग 2024 में नेक्स्ट मून मिशन जो किया जा रहा है, बहुत दिनों के बाद किया जा रहा है, उसमें एक इंडियन सिलेक्ट किए गए हैं कि उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजचारी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या नाम है? राजचारी। अब इसमें आप कितने टोटल मेंबर? 18 टोटल मेंबर्स है, जिसमें 9 मेंबर वोमेन है। ये पहला मिशन होगा जिसमें फर्स्ट वोमेन भी सिलेक्ट होंगी। अब देखते हैं कौन ऊपर जाता है। हमारे राजचारी बनते हैं कि कायला बैरून बन जाएंगे, जॉनी किम बनेंगे। देखिए, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। फर्स्ट वोमेन होने वाली है मून पर लैंड करने वाली, एंड मैन तो है ही। फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ऑन विच डे यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड। कौन सा दिन यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है? आपको 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 दिसंबर। आपका 9 दिसंबर इस करेक्ट ऑप्शन है। कौन से दिन किया जाता है सेलिब्रेट? 9 दिसंबर को यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन डे। कौन सा दिन? 9 दिसंबर। चलिए आगे की ओर देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। कौन सा यूनियन टेरिटरीज पहला ऑर्गेनिक, फुल 100% ऑर्गेनिक, सारे जगह ऑर्गेनिक चीज के लिए हुआ है? आपका पहला ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। कौन सा यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक? 100% ऑर्गेनिक कौन सा यूनियन टेरिटरीज बना? पहला, पहला याद रखिएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप। कौन सा करेक्ट ऑप्शन? लक्षद्वीप। विच इज करेक्ट ऑप्शन? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? रिमेंबर, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये दो अलग हो चुके हैं, ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से देश में होगा? बताएं, जल्दी बताएं। अगला 2021 का, 2021 का ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। कौन सा? 2021 कौन सा देश में होने वाला है? जल्दी बताइए। 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा देश में होने वाला है? तो आपका पहला ऑप्शन सिंगापुर, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ? तो हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। कहाँ हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड में ही है। बस इस बार जगह वहीं हो रहा है, स्विट्जरलैंड में ही है। वर्ल्ड, अब स्विट्जरलैंड का बात आया तो कुछ स्विट्जरलैंड के बारे में तो जानना जरूरी है। जो भी देश के नाम आते हैं मैं तो बताता हूँ, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी एंड उसको वहाँ का प्रेसिडेंट। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। वही द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, बर्न। PE, एक मिनट, PERN। और वहाँ की करेंसी क्या? स्विस फ्रैंक। क्या है करेंसी? स्विस फ्रैंक। याद रखिएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ
स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक। स्विस बैंक से याद रखिए, स्विस फ्रैंक याद करने का एकदम सिंपल है। वही द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, बर्न। बर्न खाते होंगे आप लोग, तो बर्न से याद कर लीजिए। वही द व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड, तो आपका करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्या नहीं आदमी बोलता बड़ा फ्रैंक हो गया बाबू, तो डेट मीन स्विस फ्रैंक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या चुने गए हैं? प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? पीटर डेविसन, एनिका सोरेनस्टेन, डस्टिन जॉनसन। आपका नन ऑफ द एबव। आप बताइए, इसका आपके लिए छोड़ दे रहा हूं ये क्वेश्चन, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर मैं कल दूंगा। क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए सबसे पहले। अनिका सोरेस्टन, पीटर डेविसन, डस्टिन जॉनसन। आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, फॉर यू नॉट फॉर मी। आप इसका कल जवाब जरूर दें, कमेंट में मुझे जवाब दें। इसके लिए मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर कमेंट में आप जवाब दे दें तो आपको मैं आपका नाम लूंगा डायरेक्ट यहाँ आपका। अगर कमेंट में जवाब दें तो स्क्रीनशॉट आपका डाला जाएगा। ये आपके लिए है, फॉर यू। देखते हैं आप इसका आंसर देते हैं कि नहीं। ये आपके लिए है, इसका मैं लिख दे रहा हूं, फॉर यू, फॉर यू। ये आपका है, ये आपका आंसर देना। आपको आंसर इसका देना है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया, ये आपको आंसर देना। इसका आंसर मैं कल दूंगा, लेकिन आज कमेंट में आप दें इसका आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज स्टार्टेड आत्मनिर्भर महिला योजना। आत्मनिर्भर, अभी भारत में, इंडिया में आत्मनिर्भरता का बहुत बात हो रहा है। चलिए इसी बारे में, एक बैंक है जो आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट किया है। उस कौन सा बैंक है, उस बैंक का क्या नाम है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई, पीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है? डी। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा है जो महिला आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया। लेकिन सिर्फ इसमें एक ये है कि गोल्ड लोन ही सिर्फ देगा। अगर गोल्ड लोन के द्वारा ही आप आत्मनिर्भर इसका यूज कर सकते हैं, ओनली गोल्ड लोन। क्रिटेरिया रखा ये अपना कि गोल्ड लोन ही लीजिएगा तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। क्या नाम है? आत्मनिर्भर महिला योजना। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ना, इसको ये आप बी ओ बी ना तो बी ओ आई, बैंक ऑफ इंडिया नो, बैंक ऑफ बड़ौदा। आई विल राइट देयर, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। क्या स्टार्ट किया? आत्मनिर्भर महिला योजना। ये इसमें क्या क्राइटेरिया है? आपको गोल्ड लोन ही मिलेगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? या दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉलर मारा गोमेज बिलोंग्स टू विच कंट्री? फर्स्ट फुटबॉलर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉलर मारा गोमेज, क्या नाम है? मारा गोमेज। व्हाट इज द नेम ऑफ फुटबॉलर? मारा गोमेज बिलोंग्स टू विच कंट्री? मारा गोमेज फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर जो है वो कौन से देश से बिलोंग करती हैं? आता फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, अर्जेंटीना, यूएसए, नन ऑफ द एबव। आपका करेक्ट ऑप्शन जर्मनी है। इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट एग्जाम में अगर पूछ दिया पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम बताएं जिन्होंने अर्जेंटीना के टीम से फुटबॉल खेला, तो क्या नाम है उनका? मारा गोमेज। याद नाम क्या है? मारा गोमेज। क्वेश्चन इसे दो तीन तरीके से पलट के पूछता है एग्जाम। आपका यही नहीं पूछ देगा कौन सी कंट्री से, आपका क्वेश्चन पलट भी सकता, पूछ सकता फर्स्ट ट्रांसजेंडर वोमेन टू प्ले फुटबॉल, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हर नेम, तो आपको बताना होगा मारा गोमेज। क्वेश्चन को पलट देता है एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, आपको ये सिर्फ रट लेना नहीं है फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉलर मारा गोमेज बिलोंग टू विच कंट्री, ये आपको कभी रटना नहीं है क्वेश्चन। रटेंगे तो आप भूल जाइएगा। आज रटे, आज बार याद रहेगा, कल भूल जाइएगा, कल रटे परसों भूल जाइएगा, तरसों भूल जाइएगा, यही होता रहेगा। कभी रटे क्वेश्चन को नहीं। डायरेक्ट जीके मतलब जीएस पढ़ना, रटना कभी रटिएगा क्वेश्चन नहीं।
आपको कहाँ से है? मारा गोमेज अर्जेंटीना से। चलिए अर्जेंटीना का नाम आया तो अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ? अर्जेंटीना। आपको फिर फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉलर मारा गोमेज बिलोंग्स टू विच कंट्री? फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो अर्जेंटीना से। उनका क्या नाम है? मारा गोमेज। फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं, पहली ट्रांसजेंडर हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए आपका यहीं आपका क्लास ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको ही फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको कुछ दिन में ही आपको लाइव क्लास मिलेगी। आपको 7 साढ़े 7 बजे से लाइव क्लास शुरू की जाएगी। हमारा नया बैच 10 से शुरू हो चुका है। नया बैच हमारा शुरू हो चुका है, जो कि 10 दिसंबर से शुरू हो चुका है। डेमो क्लास शुरू हो चुकी है। आप आएँ हमारे ब्रांच ऑफिस पे। ब्रांच ऑफिस हमारा क्या है? ब्रांच पत्रा सिनेमा, पत्रा सिनेमा ग्राउंड फ्लोर, बत्रा सिनेमा ग्राउंड फ्लोर, मुखर्जी नगर, डॉक्टर मुखर्जी नगर। अब तो मुखर्जी नगर का नाम सुने ही होंगे। मुखर्जी नगर 110009 हमारा पिन कोड है। आप हमारे ब्रांच ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स लेने हैं। कोर्स पेन ड्राइव कोर्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद हुई, फिर से मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। आज का क्वेश्चन आपको याद है? क्या क्वेश्चन आज का? फिर से एक बार लास्ट में पढ़ दे रहा हूँ। लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से मैं लास्ट में पढ़ देता हूँ जो आज का क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या है आपका क्वेश्चन? दैट वन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन? हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के कोच प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। इसका कल जवाब दें आप। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। कमेंट में जवाब लिखें। फिर से पढ़ दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? आप इसका कल जवाब दें। हम कमेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।